हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग करेंगे क्लोज टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं में से एक है क्लोज टेस्ट। क्या होता है ये क्लोज टेस्ट? आइए जानते हैं। ए क्लोज टेस्ट इज ए टाइप ऑफ वर्बल एबिलिटी टेस्ट यूज्ड टू असेस कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स. It involves a passage with certain words removed and replaced with blanks. एक पैसेज आपको दे दिया जाता है और उसमें से कुछ वर्ड्स रिमूव कर दिए जाते हैं, उनकी जगह पर ब्लैंक होता है और उन ब्लैंक्स में आपको वर्ड फिल करने होते हैं. द टास्क इज टू फिल इन दीज ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स based on context, grammar and vocabulary. अब ये जो ब्लैंक हैं, ये इनको भरने के लिए आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं. वो वर्ड या तो ग्रामर बेस्ड हो सकते हैं या वोकैबुलरी बेस्ड हो सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं. अब ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्या होता है? जैसे आपका पैसेज किस थीम पर है, उस थीम के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड क्या है. एक वर्ड, एक सेंस आप कई तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज होना है वो हमें देखना होता है. तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होता है. ये हम अगर कर पाते हैं तो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पावर अच्छा है, हम लिखे हुए टेक्स्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं और इसी चीज को एसेस किया जाता है इस क्लोज टेस्ट के माध्यम से. कॉन्टेक्चुअल, अगर आपका जो भी थीम है उस पर बेस्ड जो वोकैबुलरी होती है उससे रिलेटेड आपको ब्लैंक दिए जाते हैं, वर्ड दिए जाते हैं, उनमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्ट करना होता है. ग्रामेटिकल अगर है मिस्टेक, आपको ब्लैंक जो दिए गए हैं वो अगर ग्रामेटिकल बेस्ड हैं तो देखिए, एक तो ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए. वो ब्लैंक आपका जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है, वर्ब के स्थान पर है, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर है. अगर आपको ये अच्छे से पता है कि सेंटेंस का ऑर्डर क्या होता है और सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में आपके ऑब्जेक्ट आता है, फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें कौन सा वर्ड यहाँ पर फिल करना है. एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन से रिलेटेड भी वर्ड्स हो सकते हैं. डिटर्मिनर, कंजंक्शन. अगर आपका सेंटेंस सिंपल है तब तो आपका ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस आपको मालूम है और आप तय कर सकते हैं कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर वर्ब है, कहाँ पर मेन वर्ब है और कहाँ पर ऑब्जेक्ट है. लेकिन अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस होगा तब हमें देखना होगा. सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस देख लेते हैं. ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट. यहाँ नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द पार्क. द गार्डनर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज है और वाटरिंग मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट प्लांट्स, कॉम्प्लीमेंट पार्क. तो अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ब्लैंक दिया हुआ है तब आपका नाउन या प्रोनाउन जो भी दिए होंगे आपको सपोर्टिंग वर्ड्स, उनमें से आपको चूज करना है और वो या नाउन हो सकता है कोई या प्रोनाउन हो सकता है. हेल्पिंग वर्ब वाली जगह, मान लीजिए सब्जेक्ट की जगह पे वर्ड आपको दिए गए हैं और हेल्पिंग वर्ब वाला स्थान खाली है तो आपको यहाँ से इज, आर, एम, वॉज, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इनमें से कोई वर्ड होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा या फिर मेन वर्ब जो भी है वो आपको दिए गए होंगे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा.
या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको प्लेस मालूम है कि इनका प्लेस कहाँ पर है तो आप बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से स्थान पर है। तो ये क्या हो सकता है, वर्ब हो सकती है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। देन इसके बाद में अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड है तो कंजंक्शन यूज किए जाते हैं या ट्रांजिशन वर्ड यूज किए जाते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। जैसे एंड है, बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर, दो, ऑल दो, सो दैट। इस तरह के कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ने के लिए या दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और या फिर ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड क्या होते हैं? ट्रांजिशंस कनेक्ट आइडियाज एट द लेवल ऑफ पैराग्राफ्स और लार्जर यूनिट्स ऑफ टेक्स्ट। जब सेंटेंस आपके काफी लंबे होते हैं, टेक्स्ट काफी लंबा होता है, तब मोस्टली वहां पर ट्रांजिशन वर्ड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि लंबे सेंस को जोड़ने के लिए ये ट्रांजिशन वर्ड यूज किए जाते हैं। वाइल कंजंक्शन कनेक्ट एलिमेंट्स विद इन ए सेंटेंस। फर्दरमोर, मोरओवर, हाउएवर, नेवरदलेस, इन फैक्ट, इंडीड, बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन वर्ड्स अगर दिए गए हैं तो दो प्रॉपर सेंटेंस होंगे, उनको जोड़ने के लिए ये ट्रांजिशन वर्ड आते हैं। अगर दो क्लॉज हैं और वहां पर कोई वर्ड दिया हुआ है तो वो आपका कंजंक्शन है और उसका प्लेस आपको मालूम है किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आपको राइट वर्ड चूज करना है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस सम नंबर्ड ब्लैंक स्पेसेस आर गिवन। कुछ ब्लैंक दिए गए हैं और उनको नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर 1 2 3 देख रहे हैं आप, नंबर पड़े हुए हैं हर ब्लैंक के साथ में। फॉर ईच नंबर्ड ब्लैंक स्पेस 4 आंसर चॉइसेस आर गिवन। हर एक के लिए आपको 4 आंसर की चॉइस दी गई है। पिक आउट द वन विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दैट ब्लैंक स्पेस। आपको इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो आपके कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या ग्रामर के अकॉर्डिंग जो सही है वो आपको भरना है। कीपिंग द ट्रेंड ऑफ द पैसेज इन माइंड। पैसेज का जो ट्रेंड है, पैसेज में जो बात की जा रही है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी थीम क्या है, उसको समझते हुए आपको सही वर्ड चूज करना है। तो देख लेते हैं एक बार। दो द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू। अब यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। 4 वर्ड दिए गए हैं, क्रश, हैंडल, टैकल और सप्रेस। दो द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू टैकल, इनमें से वर्ड सही रहेगा। हैंडल, क्रश और सप्रेस का मतलब होता है दबाना। टैकल वर्ड सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है। ट्राई टू टैकल द नक्सलिज्म विद ऑल इट्स माइट, मच मोर नीड टू बी डन टू टोटली रूट आउट द। आगे फिर ब्लैंक आ गया। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है होल, गैमट, स्टेम और यहाँ पर मीनस वर्ड, ये वाला सबसे ज्यादा प्रॉपर लग रहा है तो इसको भर देंगे। द रूट ऑफ नेशनलिज्म, यहाँ पर फिर आपको वर्ड दिए गए हैं लाइज इन, आर इन। यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सुटेबल लग रहा है, लाइज इन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड सोशल exploitation of the peasant and the weaker classes. Thus, the best way to, यहाँ पर फिर आपका ब्लैंक है, क्रश, ब्रेक और डिफाई। तो यहाँ पर इनमें से डिफाई वर्ड ज़्यादा
प्रॉपर लग रहा है. The best way to defy Naxalism is to bring the Naxals into the mainstream. यहाँ पर फुल स्टॉप है, आगे सेंटेंस फिर शुरू होगा. Existing policies and schemes should be implemented effectively and 7 में ऑप्शन दिए so as to make the Naxals economically stable. They should be 8 में देखते हैं ऑप्शंस. They should be encouraged to participate in democratic process. The government has to, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है एश्योर, इंश्योर, गारंटी और एंश्योर. तो यहाँ पर वर्ड आपका इंश्योर आएगा. देखिए, एश्योर का मतलब होता है कन्विंस करना और इंश्योर का मतलब होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस. तो यहाँ पर प्रोटेक्शन से ही मतलब है, तो इंश्योर वर्ड प्रॉपर रहेगा. नेक्स्ट, यूज ऑफ फोर्स इन काउंटरिंग नैशनलिज्म विल यील्ड लिटिल सक्सेस. तो इस तरह से आपको फिल करना है. देखिए, इसमें ग्रामर से रिलेटेड भी ब्लैंक हैं जो आपको फिल करने हैं और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड भी हैं, वोकैबुलरी बेस्ड भी हैं. आगे एक और देख लेते हैं. नो डाउट वेरियस, और यहाँ पर ब्लैंक है, मीन्स, मेथड, सोर्स, प्रोविजंस. किस अर्थ में है? नो डाउट वेरियस एंड एक्ट्स आर देयर टू एलिमिनेट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर. प्रोविजन वर्ड यहाँ पर प्रॉपर रहेगा. प्रोविजन एंड एक्ट्स आर देयर to eliminate the practice of child labor, but eliminate the acts, and there no doubt various provisions and acts are there to eliminate the second में inhuman practice of child labor, but the third में, but the tragedy is that these are not being implemented in both letter and spirit, for which the depth, gravity, soaring, magnitude वर्ड यहाँ पर according to context best रहेगा. magnitude of the problem remains as it was. Therefore, a judicious, pragmatic, integrated and time-bound approach supplemented by continuous follow-up action is essential. To 7th का देखिए, to uproot the problem that has taken deep root in our society. It is true that child labor can't be wiped off with a magic wand. If we set time-bound goals and follow, of course, with the continuing assistance of ILO and UNICEF, it is possible to eliminate
the problem of child labor. With strong political willpower and people's backing, nothing is insurmountable. ठीक है ना, इनसरमाउंटेबल यहाँ पर प्रॉपर रहेगा कि बिना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर के या लोगों के सहयोग के बगैर कुछ भी मुश्किल नहीं है. रादर 13 का देखिए, रादर निपिंग द बर्ड, ये इडियम होता है. देखिए द बर्ड दिया हुआ है तो निपिंग ही वर्ड आएगा. निपिंग द बर्ड, वी शुड लेट इट, निपिंग द बर्ड का मतलब होता है शुरू में ही खत्म कर देना. वी शुड लेट इट ब्लॉसम एंड स्प्रेड इट्स फ्रेग्रेंस ऑल अराउंड. 14 में देखिए, देयर इन लाइज द प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी. तो इस तरह से आपको ब्लैंक अपने फिल करना है. जो एप्रोप्रिएट वर्ड हैं उन्हीं को फिल करना है. 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना है और तब सेलेक्ट करना है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड क्या क्या होंगे. थैंक यू सो मच.